जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करें कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़े गए 5 सबसे भयंकर और विनाशकारी युद्धों की, जिन्होंने महाभारत युद्ध की काया ही पलट दी थी। वह युद्ध जिन्होंने युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर हाहाकार मचा दिया था। वीडियो पे जाने से पहले आप धर्मयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 5 पर आता है अर्जुन और भगदत्त का युद्ध। महाभारत के सबसे विध्वंसकारी युद्धों में से एक है अर्जुन और भगदत्त का अंतिम युद्ध। इस युद्ध में अगर भगवान श्री कृष्ण न होते तो यह युद्ध पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का ही परिणाम बदल देता। 12वें दिन दुर्योधन अर्जुन का वध करने के लिए भगदत्त को भेजता है। तब अर्जुन और भगदत्त के बीच युद्ध शुरू होता है। दोनों योद्धा अपने अपने शस्त्रों से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते। युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब भगदत्त अपने हाथी से अर्जुन को कुचलने वाला होता है, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत तेजी से अर्जुन के रथ को वहां से दूर ले जाते हैं और अर्जुन के प्राणों को बचाते हैं। कुछ समय के पश्चात अर्जुन और भगदत्त का युद्ध पुनः प्रारंभ होता है। तो दोनों योद्धा बड़ी वेग से युद्ध कर रहे होते हैं। कभी अर्जुन का पलड़ा भारी होता है तो कभी भगदत्त का। तब भगदत्त अर्जुन का वध करने के लिए भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र चला देता है। वैष्णवास्त्र का अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। भगदत्त का वह दिव्यास्त्र अर्जुन के प्राण लेने ही वाला था कि तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और वैष्णवास्त्र के मध्य खड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, इसलिए वह दिव्यास्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित होकर भगवान श्री कृष्ण जी के गले की शोभा बढ़ाने लगा। तब अर्जुन ने मौका पाकर भगदत्त की आंखों के ऊपर की पट्टी को काट दिया। क्योंकि अधिक आयु होने के कारण भगदत्त की आंखों के ऊपर का मांस उसकी आंखों पर आता था, इसलिए वह आंखों के खुली रखने के लिए उस पर पट्टी बांधता था। पट्टी को कटने के बाद उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी अवस्था में अर्जुन मौका पाकर भगदत्त का वध कर देता है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है गुरु द्रोणाचार्य और उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन का अंतिम युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों दोनों योद्धा एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे पर बढ़ोतरी बनाना चाहते थे। दोनों ही वीर एक दूसरे की शक्ति और बल को भली भांति जानते थे। द्रोणाचार्य के सभी बाणों को अर्जुन काटते जा रहे थे, वैसे ही द्रोण भी अर्जुन के सभी बाणों को काटते जा रहे थे। जब युद्ध में गुरु द्रोण को लगने लगा कि अर्जुन उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब वह दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगते। द्रोणाचार्य अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र को छोड़ते, परंतु अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र से द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते। तब द्रोणाचार्य एक एक करके इंद्रास्त्र, यमास्त्र और पशुपतास्त्र को अर्जुन पर छोड़ते। अर्जुन इंद्रास्त्र और यमास्त्र को काट देते हैं। पशुपतास्त्र को अर्जुन धनुष से निकालते ही जब वह अपने सूक्ष्म रूप में होता है, उसको प्रज्वलित पशुपतास्त्र बनने से पहले ही काटकर अपनी युद्ध कुशलता का परिचय देते हैं। इनका युद्ध ऐसे ही चलता रहता है। मित्रों, आगे का वृत्तांत आपको पता है, कैसे झूठ बोलकर पांडव गुरु द्रोणाचार्य का वध करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कुरु योद्धाओं से युद्ध। युद्ध कुछ इस प्रकार है कि द्रोणाचार्य की रणनीति के अनुसार अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर करके चक्रव्यूह का निर्माण किया गया, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी पांडव योद्धा चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता था। ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर को बंदी बनाना काफी आसान था। तब युधिष्ठिर काफी चिंता में पड़ जाते। उनको चिंता में देखकर अभिमन्यु चक्रव्यूह पर युधिष्ठिर की आज्ञा से आक्रमण कर देते हैं। उनके पीछे पूरी पांडव सेना आ रही होती है। अभिमन्यु थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तब संपूर्ण पांडव सेना को जयद्रथ अकेले ही रोक देते, क्योंकि उनको भगवान शिव का वरदान था। अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश करते, वहां उनका सामना अनेकों महारथियों से होता है। अभिमन्यु के पास उस युद्ध में चंद्रदेव का वरदान था कि उनको चक्रव्यूह में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उनके पास एक दिव्य धनुष और एक दिव्य कवच था। अभिमन्यु सभी कौरव योद्धाओं को परास्त करते हुए कर्ण से युद्ध करने लगे। दोनों योद्धा में महाभयंकर युद्ध होता है, परंतु वरदान के कारण अभिमन्यु अंत में कर्ण पर भारी पड़ जाता है। तब कर्ण को पीछे हटना पड़ता है। वह द्रोणाचार्य के पास जाकर पूछते हैं कि अभिमन्यु कैसे हरा जाए। तब द्रोण कहते हैं कि तुम उसके धनुष को काट दो। कर्ण अभिमन्यु की ओर बढ़ते हैं और अभिमन्यु से युद्ध करके उसके धनुष को काट देते हैं, साथ ही उसके कवच को भी तोड़ देते हैं। धनुष कटने पर अभिमन्यु एक तलवार और एक ढाल को उठाता है, परंतु द्रोणाचार्य उसकी तलवार को काट देते हैं और कर्ण उसकी ढाल को काट देते हैं। उसके पश्चात अभिमन्यु एक रथ का चक्र को उठाकर द्रोण की ओर बढ़ता है, परंतु द्रोण उस चक्र को काट देते हैं। उसके पश्चात अभिमन्यु एक गदा उठाता है और अश्वत्थामा की ओर बढ़ता है तथा उसके घोड़ों को मार देता है। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख अश्वत्थामा पीछे हट जाते। तब दुशासन का पुत्र हाथ में गदा लेकर अभिमन्यु से युद्ध करने लगता है। वह दोनों वीर बहुत भयानक युद्ध करते हैं और लड़ते लड़ते दोनों भूमि पर गिर जाते हैं। फिर जब दोनों योद्धा खड़े हो रहे होते हैं,
तब दुशासन का पुत्र पहले खड़ा होकर अभिमन्यु के सर पर प्रहार करता है, जिससे अभिमन्यु की मौत हो जाती है। नंबर 2 पर आता है कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध। दोस्तों, आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हमने इस युद्ध को नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा। तो मित्रों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मित्रों, लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि कर्ण और अर्जुन में से कौन श्रेष्ठ था। तो आपको मित्रों इस युद्ध को ही पढ़ना चाहिए। भूल जाइए इससे पहले क्या हुआ था, 16वें दिन कर्ण भारी पड़े या 12वें दिन कर्ण भारी पड़े या कभी अर्जुन भारी पड़े, क्योंकि दोनों योद्धा जानते थे कि यह उनका अंतिम युद्ध है। दोनों इस युद्ध के लिए जब आते हैं तो वह उनको पता होता है कि या तो वह आज जीतेंगे या मारे जाएंगे। इस युद्ध में अर्जुन अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आते, उनके पास उनका दिव्य गांडीव धनुष होता है, अक्षय तर्का दिव्य रत्न जिसको नंदी कोष के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का साथ और संरक्षण, भगवान शिव की माया, सभी देवताओं के दिव्यास्त्र, एक दिव्य कवच, दिव्य मुकुट, ध्वजा में हनुमान जी की शक्तियां। वहीं दूसरी ओर कर्ण की शक्ति आदि हो चुकी थी, उनके पास उनका कवच कुंडल नहीं था, उनकी वसावी शक्ति भी चली गई थी, उनके पास केवल एक दिव्य विजय धनुष और एक दिव्य रथ था। इसके अलावा महारथी कर्ण पर 2 बड़े श्राप थे तथा शल्य उनका मनोबल तोड़ रहे थे। कर्ण अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए सभी देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व सब आते हैं और 2 भागों में बट जाते हैं। अब हम बात करते हैं युद्ध की। युद्ध के प्रारंभ में कर्ण अर्जुन को 10 बाण मारते और अर्जुन भी कर्ण को 10 बाण मारते। उसके पश्चात कर्ण अर्जुन और श्री कृष्ण जी को घायल करने लगते। कर्ण को अर्जुन पर भारी पड़ते देख भीम अर्जुन के पास आकर उनका मनोबल बढ़ाते। तब कर्ण भीम को भी घायल करके वहां से भगा देते हैं और कर्ण अर्जुन का युद्ध चलता रहता है। कर्ण को अर्जुन पर हावी होते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। अर्जुन इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, 1000 नलिका और 1000 अंजलिका का प्रयोग करते, परंतु कर्ण उन सब बाणों को काट देते। अर्जुन युद्ध में कई बार अग्न्यास्त्र चलाते, पर कर्ण हर बार उसे निष्फल कर देते। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो कर्ण उसको भी निष्फल कर देते। फिर अर्जुन उत्तम ब्रह्मास्त्र चलाते, जिस पर वह अपना संपूर्ण जीवन का पुण्य कर्म लगा देते, परंतु कर्ण उस उत्तम ब्रह्मास्त्र को अपनी साधारण बाणों से ही काट देते। मित्रों, कुछ पुस्तकों में इस उत्तम ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मशीर भी बताया गया। कर्ण अर्जुन द्वारा छोड़े गए संपूर्ण दिव्यास्त्रों को काट देते, परंतु जब जब महारथी कर्ण ने दिव्यास्त्रों को प्रयोग किया, अर्जुन उसे नहीं काट पाए। युद्ध में कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, उसके जवाब में अर्जुन इंद्रास्त्र का प्रयोग करते, परंतु उस ब्रह्मास्त्र को नहीं काट पाते। उस ब्रह्मास्त्र से अर्जुन के प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं, वरना रथ के साथ अर्जुन भी समाप्त हो गए। कुछ समय पश्चात कर्ण अर्जुन पर सरमों बाण चलाते हैं, अर्जुन उसको भी नहीं काट पाते और वह दिव्यास्त्र अर्जुन के सर को काटने ही वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण जी रथ को नीचे करके अर्जुन के प्राणों को बचाते। वह सर बाण कर्ण के पास पहुंचकर पुनः प्रयोग करने के लिए कहते हैं, परंतु कर्ण उसका पुनः प्रयोग नहीं करते और अर्जुन को जीवन दान देते। इस युद्ध से पहले जब कर्ण भार्गवास्त्र पांडव सेना पर चलाते हैं, तब अर्जुन अपनी मरती हुई सेना को छोड़कर वहां से चले गए थे। इसी युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि पर धंस जाता है, तब कर्ण अर्जुन का और एक अग्नि के समान प्रज्वलित अस्त्र लाते हैं। वह अस्त्र अर्जुन के दिव्यास्त्र के साथ उसके शरीर को फाड़कर निकल जाता है। अर्जुन इस अस्त्र को भी नहीं काट पाते। फिर जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त थे, तब अर्जुन उसका वध धोखे से भगवान श्री कृष्ण जी के इशारे पर कर देते, जैसा उन्होंने घटोत्कच वध के बाद अर्जुन को कहा था। मित्रों, नंबर 1 पर आता है महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध, जो हुआ था महारथी कर्ण और राक्षस राज घटोत्कच के मध्य। मित्रों, हमने इस युद्ध को नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि इस युद्ध में दोनों योद्धा अपनी शक्तियों से युद्ध कर रहे थे, जबकि कर्ण अर्जुन युद्ध में अर्जुन की काफी ज्यादा सहायता की गई थी। और दूसरा कारण यह है कि जब कर्ण और घटोत्कच का युद्ध होता है, तब दोनों ओर की सेना इतनी ज्यादा डर गई थी कि कोई भी उन योद्धाओं के निकट तक नहीं जा रहा था। गुरुद्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे योद्धा घटोत्कच के उग्र रूप से भयभीत होकर मरा मान चुके थे। वैसे ही पांडव पक्ष कोई भी योद्धा कर्ण के समीप जाने की चेष्टा तक नहीं कर रहा था। रात्रि होने के कारण घटोत्कच की शक्ति अपने चरम पर थी। उनकी शक्तियों से भयभीत होकर पूरी कौरव सेना रण छोड़कर भाग रही थी। केवल राधा पुत्र कर्ण वहां खड़े रहकर घटोत्कच से युद्ध कर रहे थे। कर्ण ने इस युद्ध में घटोत्कच की 1000 तरीके की मायाओं को विफल किया, साथ ही घटोत्कच के दिव्य चक्र को अपने साधारण बाणों से काटा था। इसके अलावा कर्ण ने रुद्र द्वारा बनाया हुआ वज्र को, जो घटोत्कच ने उन पर फेंका था, उसे अपने हाथों से पकड़कर वापस घटोत्कच पर ही फेंक दिया था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण जी की माया घटोत्कच का वध केवल वसावी शक्ति से ही कराना चाहती थी, इसलिए कर्ण को घटोत्कच के वध के लिए कोई अन्य दिव्यास्त्र याद ही नहीं आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे इस दिव्यास्त्र पर अर्जुन का नाम लिखा है।
अंत में अपनी डरती हुई सेना का भय खत्म करने के लिए कर्ण ने वसावी शक्ति से घटोत्कच का वध कर दिया। मित्रों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।